दोस्तों, हम लाबानी के क्वेश्चन कर रहे थे। आज जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखें और आगे जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को। एक विक्रेता ने साइकिल का मूल्य 1000 रुपए अंकित किया और उस पर 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट देकर उसे बेच दिया। इस प्रकार उस विक्रेता ने 14% का लाभ कमाया। साइकिल का लागत मूल्य कितना है? तो एक विक्रेता है जिसका अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी जो है, एमआरपी वो कितना है, 1000 रुपए। अब वो छूट दे रहा है। सबसे पहली छूट उसने कितना दिया, 20%। 20% की छूट क्या कहती है कि 100 रुपए था, उस पे 20% का छूट का क्या मतलब हुआ, 100 रुपए था, उस पे 20 रुपए की छूट दी, तो उस वस्तु को कितने में बेचा, 80 रुपए में बेचा होगा। फिर बोला 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट का क्या मतलब होगा कि 100 रुपए की वस्तु थी और उसको 90 में बेचा, 10 रुपए की तो छूट दे दी। फिर बोला 5 रुपए, 5% का छूट। 5% का छूट का क्या मतलब होगा कि 100 रुपए की चीज थी, 5 रुपए की छूट कितने में बेचेगा, 95 रुपए में। 100 रुपए की चीज को 95 में बेचेगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, ये विक्रय मूल्य। इसको हम सॉल्व कर लें। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो। 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से ये 19 बार। तो 4 इंटू 9 इंटू 19 और इसको सॉल्व करेंगे 684। तो 684 रुपए क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो, 14% का। अब 14% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 14% क्या है, लाभ। लाभ इससे क्या समझ में आता है हमें कि 100 रुपए की वस्तु पे 100 रुपए की वस्तु पे 14 रुपए लाभ कमा रहा है। 100 रुपए की वस्तु पे 14 रुपए लाभ कमा रहा है। 100 रुपए की वस्तु मतलब क्रय मूल्य। 100 रुपए क्रय मूल्य है तो 14 रुपए उसका क्या है, लाभ। तो विक्रय मूल्य यहां से कितना बनेगा, 114 रुपए। विक्रय मूल्य यहां से कितना बनेगा, 114 रुपए। यहां से अपना विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, यहां से अपना विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 114 रुपए। और यहां विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 684 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य कितना है अपना, 100 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 रुपए। और इसको निकाल ले, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 114x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 684 इंटू 100। x को अकेला करें, 684 इंटू 100 अपॉन 114। इसको डिवाइड लगाएं इससे, कितनी बार चला जाएगा ये, 6 टाइम्स। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 रुपए। आंसर 600 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य। नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक किताब को 18% की छूट देने के पश्चात 1599 रुपए में बेचा जाता है तो किताब का अंकित मूल्य क्या होगा। 18% की छूट दे रहा है और 1599 रुपए में बेच रहा है। तो छूट कहां से दी जाती है, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पर। तो 18% का डिस्काउंट, इससे क्या मतलब आया कि 100 रुपए की एमआरपी थी, 18 रुपए क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। 100 रुपए की एमआरपी थी, 100 रुपए क्या था, एमआरपी, और ये क्या हो गया, डिस्काउंट। तो विक्रय मूल्य कितने रुपए में वस्तु बेची गई होगी, 100 माइनस 18। 100 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 82 रुपए में वस्तु बेची गई होगी। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1599 रुपए में बेचा है। तो 82 रुपए अपने आ रहा है, 1599 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपना एमआरपी कितना है, 100। इसको निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 82x, 82x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1599 इंटू 100। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1599 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 82। इसको 2 से 50 टाइम्स, 2 से 41 टाइम्स, 41 से 39 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू 39 इंटू 50, 39 इंटू 50। और क्या आ जाएगा अपना आंसर,
एक्स इज इक्वल टू 39 इंटू 50 और आंसर आ जाएगा 1950 रुपए। तो 1950 रुपए उसका एमआरपी रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु की लागत मूल्य x है, इसे 120% तक चिन्हित किया गया है। 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद उसे 8,800 रुपए में बेचा जाता है। x का मान क्या है? कोई वस्तु है x, उस पर 120% और क्या कर रहा है, वो बढ़ाकर प्रिंट कर रहा है। 120% तक चिन्हित किया जाता है, यानी 120% बढ़ाकर चिन्हित कर रहा है। मान लेते हैं अपन वो वस्तु x ना लेकर अपन इसकी जगह ले लें 100 रुपए की वस्तु थी, 120 रुपए बढ़ाकर प्रिंट कर रहा है। तो 100 पर 120 बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा? 220 रुपए। तो 220 रुपए क्या हो जाएगा इसका एमआरपी? 220 रुपए क्या हो जाएगा एमआरपी। और 20% छूट दे रहा है, तो 20% छूट जो देगा वो किस पे देगा? एमआरपी पे। तो 20% छूट देगा, तो ये 20% अगर छूट देता है तो 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 44। तो यानी 100 रुपए पे 20 रुपए की छूट, तो 220 रुपए पे 44 रुपए की छूट। तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा यहाँ पर? विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 220 में से 44 घटा दें तो कितना बन जाएगा ये? 176। 176 रुपए क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य? 176 क्या हो गया विक्रय मूल्य? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 8,800। वस्तु कितने में बेचा? 8,800 रुपए में। और पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य क्या था उस वस्तु का? क्रय अपना 176 विक्रय मूल्य आ रहा है, क्रय मूल्य कितना आएगा? 100। अपना कितना है? 100। इसको निकाल ले, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 176x इज इक्वल टू 8800 इंटू 100। x इज इक्वल टू 8800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 176। 85। 5 टाइम्स 50 बार ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 आपका आंसर। 5,000 रुपए उसका उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब इसमें आपको x बोला है, तो अपन ने 100 किसको माना था? x को। तो जो मान आएगा ये किसका मान है? x का। यदि कोई विक्रेता 24 रुपए में नारियल बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। यदि वह इसे 36 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक विक्रेता है 24 रुपए में नारियल बेच रहा है, 20 रुपए का 20% उसको क्या लग रहा है? नुकसान। 20% क्या हो रहा है उसको? नुकसान। तो 20% का नुकसान है, 20% की क्या है? हानि। तो 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 20 अगर हानि हो गई, 100 रुपए की वस्तु थी, यानी क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपए, हानि कितना? 20। तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 80 रुपए। तो 24 रुपए में वो बेच रहा है 24 रुपए में वो बेच रहा है, अपना कितना आ रहा है? 80। 24 रुपए में बेच रहा है, अपना कितना आ रहा है? 80। अब वो क्या कह रहा है? 36 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा उसको, ये निकालना है अपन को। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। 24x इज इक्वल टू 80 इंटू 36। x इज इक्वल टू 80 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 24। 10 टाइम्स 8 से कितना टाइम्स हो जाएगा ये? 3 टाइम्स। 3 से ये 12 टाइम्स। x इज इक्वल टू 120। तो 120 क्या आया उसका? 120 क्या आया? अब वो कितना में बेच रहा है? 120 रुपए में। अपन ने क्रय मूल्य क्या लिया है? अपन ने क्रय मूल्य क्या लिया है? 100। तो 100 पे 120, 100 पे 100 की वस्तु को 120 में बेचा, मतलब कितने का लाभ कमाया? 20 का। 20% का लाभ। क्योंकि ये वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो प्रॉफिट जो आएगा वो डायरेक्ट परसेंट में आप लिख सकते हो, 20% उसका प्रॉफिट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कोई व्यक्ति 25 सेब 20 रुपए में खरीदता है तथा 20 सेब 25 रुपए की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, आपने अधिकतर देखा होगा, आप मार्केट में जाते हो तो 20 रुपए किलो शक्कर, 20 रुपए किलो शक्कर, मतलब जो वस्तु है उसका चाहे नग या 5 रुपए प्रति पेन, 5 रुपए प्रति पेन, एक पेन का, तो या नग की बात करें या उसके वेट की बात, क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी या नंबर वो नीचे होता है, पैसा ऊपर लिखा जाता है। ये तरीका होता है दर लिखने का, ये जो तरीका होता है दर लिखने का होता है। तो अब यहां इस क्वेश्चन में 25 से 20 रुपए की दर से, तो इस दर को आप कैसे लिखोगे कि 20 रुपए में 25 सेब लाया, कैसे लिखोगे? 20 रुपए में ऊपर वाला क्या हो जाएगा 20 रुपए और नीचे क्या है 25 सेब, और जब बेच रहा है तब 25 रुपए में 20 सेब, जब बेच रहा है तब क्या होगा 25 रुपए में 20 सेब। अब यहां अगर किसी वस्तु का आपको लाभ हानि निकालना है तो जितनी आपने खरीदी है उतनी आप बेचोगे, तभी आप उसकी लाभ या हानि बता सकते हो। तो यहाँ 25 सेब है, यहाँ 20 सेब है, जब तक ये 25 और 20, अगर यहाँ सेब की संख्या बराबर होगी तो ही हम लाभ हानि देख पाएंगे। तो 20 और 25 का क्या ले लू मैं, 20 और 25 का क्या ले लू मैं, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 100। तो 20 को भी मैं 100 बनाऊं और 25 को भी 100 बनाऊं, तो 20 को 100 बनाऊं कैसे, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 25 को 100 कैसे बनाऊं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 80, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 100, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 125, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 100। अब यहाँ पे वस्तु बराबर हो गई, ये क्या है रुपए, तो 80 रुपए में उसने खरीदा, 80 रुपए में खरीदा, 125 रुपए में बेचा, 80 रुपए में खरीदा, 125 रुपए में बेचा, तो उसने लाभ कितना कमाया, 80 रुपए की चीज 125 में बेची, तो लाभ कितना कमा लिया, 45 रुपए। लाभ कितना हो गया उसका 45 रुपए। तो 45 रुपए उसका लाभ है, 45 रुपए उसका लाभ है बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालते हैं अपन तो क्रय मूल्य से निकालते हैं, कितना 80 इंटू 100, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसको काट लें 4 टाइम्स, 20 से काटे 5 बार, 20 से काटे 4 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 20 दो 22, 4 और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.25% उसको प्रॉफिट हुआ। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप क्वांटिटी इक्वल करेंगे, क्वांटिटी इक्वल करने के बाद आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। एक वस्तु का क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा। अब इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा गया है। आइए देखते हैं। हम लाभ जनरली किस पे लेते हैं, क्रय मूल्य पर। तो जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें तो ध्यान दें कि कभी कभी लाभ क्रय मूल्य पे पूछ सकता है, कभी विक्रय मूल्य पे पूछ सकता है। जब सिर्फ लाभ प्रतिशत पूछे तो क्रय मूल्य से निकालेंगे, और अगर विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछे तो फिर अपन को बेस में विक्रय मूल्य लेना होगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 210% का लाभ होता है। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 210% का लाभ होता है, यानी 100 रुपए की वस्तु और 210 रुपए का लाभ है।
100 रुपए की वस्तु पे 100 रुपए की वस्तु यानी क्रम मूल्य कितना है 100 रुपए। तो विक्रम मूल्य यहां से कितना बनेगा, विक्रम मूल्य यहां से कितना बनेगा 310। 100 और 210 इसको जोड़ देंगे, विक्रम मूल्य बन जाएगा 310 रुपए। 310 रुपए आपका विक्रम मूल्य बन गया। अब क्या कह रहा है कि अगर उसका क्रम मूल्य ही 40% बढ़ा दे, क्रम मूल्य बढ़ाने की बात कर रहा है 40%, 40% क्रम मूल्य बढ़ाना है तो 100 पर 40 बढ़ाना है। पहले क्रम मूल्य 100 था तो लाभ विक्रम मूल्य कितना था 310 रुपए। अब क्रम मूल्य कितना कर रहा है 40 बढ़ा रहा है, 100 पर 40 बढ़ा रहा है। पहले 100 पर 40 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140। अब इसको बढ़ा रहा है लेकिन विक्रम मूल्य उतना ही है, विक्रम मूल्य उतना ही है। तो यहाँ पे ये आपका क्रम मूल्य और ये आपका विक्रम मूल्य, तो जो लाभ है लाभ कितना हुआ 170 रुपए। 140 310 लाभ कितना हो जाएगा 170 रुपए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लाभ प्रतिशत किसके बेस पे पूछा गया है, विक्रम मूल्य के ऊपर। लाभ प्रतिशत किसके ऊपर पूछा गया है, विक्रम मूल्य पर। तो लाभ कितना है 170 रुपए, विक्रम मूल्य कितना है 310 रुपए इंटू 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 54.83%। और इसको लगभग अपन क्या बोल सकते हैं 55%। 55% अपना आंसर। आइए आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में नेट लाभ या हानि क्या होगा। एक वस्तु को 20% लाभ, दूसरी वस्तु को 25% हानि, और दोनों वस्तुओं को जो बेच रहा है 240 रुपए में ही बेच रहा है। तो यहाँ पे दोनों का विक्रम मूल्य क्या है इक्वल। अब 20% का लाभ है, एक में लाभ कितना है 20%, दूसरे पे हानि है और वो हानि कितना है 25%। तो 20% यानी 20/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 और यहाँ हानि 25% यानी 25/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4। तो आपका क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य बना लीजिए आप। क्रम मूल्य कितना होगा, यहां से क्रम मूल्य कितना है 5 रुपए, विक्रम मूल्य यानी प्लस, विक्रम मूल्य यानी प्लस कितना हो जाएगा 6, लाभ है ना तो प्लस होगा। हानि, अब हानि वाले केस में क्या होगा, क्रम मूल्य कितना है 4 रुपए, विक्रम मूल्य, अब ये क्या होगा माइनस, तो कितना रह जाएगा 3। अब दोनों वस्तुओं को 240 रुपए में बेच रहा था, दोनों वस्तुओं को कितने में बेच रहा था वो 240 रुपए में। यहां विक्रम मूल्य इक्वल आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझे ना कि दोनों वस्तुओं को बराबर में बेचा, 240 रुपए में बेचा, तो अपन रेशो में बात कर रहे हैं तो दोनों का ये रेशो भी इक्वल आना चाहिए। इसका विक्रम मूल्य और इसका विक्रम मूल्य बराबर आना चाहिए। यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है, 3 को हम 6 बनाए, कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ ये कितना हो गया क्रम मूल्य 5 और यहाँ कितना हो गया ये 8। अपना विक्रम मूल्य कितना आ रहा है 240, यहाँ 6 विक्रम मूल्य अपना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 240। तो 6 और 240, 6 से 240 अपन को लेके आना है। विक्रम मूल्य वास्तव में कितना है 240, तो 6 से 240 लेके आना है। तो 240 में आप 6 का डिवाइड लगा दीजिए, कितना जाता है, कितना डिवाइड आएगा 40, मतलब 6 को 40 से मल्टीप्लाई करूं तो 240 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 को और 8 को, 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 40 से कितना हो जाएगा 200, और 8 को मल्टीप्लाई कर दूं 40 से कितना हो जाएगा 320, 200 और 320। अब जो इसका टोटल क्रम मूल्य है, ये वाली वस्तु 200 की, ये वाली वस्तु 320 की, तो टोटल क्रम मूल्य कितना आ जाएगा 520 रुपए। टोटल क्रम मूल्य कितना आ जाएगा 520 रुपए। तो 520 रुपए की आपकी वस्तु थी और आपने 240 और 240 यानी 480 रुपए में बेची। 520 रुपए की वस्तु को 480 रुपए में बेचा तो आपको घाटा लगा। अब ये घाटा कितने का लगा 40 रुपए का, 40 रुपए का आपको घाटा लगा। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा 40/40
520 इंटू 100 और इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आ जाएगा 7.69%। सॉल्व कर लें इसको, इस 10 से 10 काट लें इसको 13 बार, तो 100 में 13 का भाग लगा लें आप, 100 में 13 का भाग लगा लें, लगभग आंसर कितना आ जाएगा 7.69%। देखिए क्वेश्चन की जो स्पीड होती है वो प्रैक्टिस के दौरान बढ़ती है। अगर आप सोचते हो कि क्वेश्चन फटाफट आना चाहिए, क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आना चाहिए, तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के ऊपर से ही जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही उसका जो टाइम है वो कम लगेगा। आपने देखा होगा जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जाते हैं एग्जाम देने, तो बच्चे सोचते रहते हैं यार ये क्वेश्चन मैंने किया था मेरे को याद नहीं आ रहा किया था। लेकिन जब प्रैक्टिस होती है तो वो आपको तुरंत ही आ जाएगा देखते ही। जब आपको तुरंत मेमोरी में क्लिक करेगा तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। राजेंद्र ने विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मोबाइल खरीदा। यदि उसने मोबाइल 4,875 रुपए में खरीदा तो मोबाइल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? अब 25% छूट के साथ वो खरीद रहा है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजेंद्र ने विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ एक मोबाइल खरीदा। यदि उसने मोबाइल 4,875 रुपए में खरीदा तो मोबाइल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? पच्चीस प्रतिशत लाभ, 25% छूट, 25% छूट, 25% छूट का मतलब 100 पर 25 की छूट। और इसको और सॉल्व कर लें तो कितना हो गया 1/4, 4 पर 1 की छूट। तो विक्रय मूल्य वो पैसा कितना दे रहा है 4 रुपए ना देगा 1 रुपया और कम दे रहा है, मतलब 3 रुपए। लेकिन ये जो छूट मिली, क्या शब्द बोला गया है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर छूट दी। तो जो वास्तव में विक्रय मूल्य था, वास्तव में आप जाते हो कभी दुकान पे तो जबरदस्ती करते हो ना कि नहीं नहीं 100 रुपए की चीज है तो नहीं मैं तो 80 दूंगा, तो वैसे ही है ये। तो उसका विक्रय मूल्य 4 रुपए मांग रहा था लेकिन 1 रुपया और कम दिया, तो वास्तव में जो विक्रय मूल्य था वो कितना है 4 रुपए। वास्तव में विक्रय मूल्य कितना होगा 4 रुपए। अब उसने जो वस्तु के पैसे देके आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसे कितने देके आया वो 4,875। पैसे कितने दिए उसने 4,875, ये वाले पैसे देके आया वो। वास्तव में उसको पैसे कितने देने थे ये निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 8 7 5, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 8 7 5 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 1 6 2 5, x इज इक्वल टू 6,500 रुपये। तो 6,500 रुपये देने थे उसको और कितने देके आया 4,875 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक खिलौना को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। खिलौनों के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? एक खिलौने का अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर बेचना मतलब विक्रय मूल्य, और बेचने का तरीका क्या अपनाया कि जो अंकित मूल्य था, जो एमआरपी थी, उसका कितना 20/31। तो
इसको विक्रय मूल्य अंकित मूल्य को उसके नीचे लिया है, अंकित मूल्य इज इक्वल टू 20/31। तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना 20 रुपए, और अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना 31 रुपए। विक्रय मूल्य कितना 20 रुपए और अंकित मूल्य कितना 31 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सौदा करने के बाद उसको 20% की हानि हुई। अब 20% की हानि हुई, 20% की अगर उसको हानि होती है तो ये कितना हो जाएगा 20/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। तो जो क्रय मूल्य था, जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना हो गया 5 रुपए, और उसको 1 रुपए की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा उसने 4 रुपए में, कितने में बेचा होगा 4 रुपए में। ये तो बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 4 को क्या बनाओ 20, 4 को 20 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से। तो इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये पूरा अनुपात किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो क्या बन गया, रीअरेंज कर ले, क्रय मूल्य 25 रुपए, विक्रय मूल्य 20 रुपए और अंकित मूल्य 31 रुपए। अब पूछ रहा है वो अनुपात किसके किसके बीच में, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 31, क्रय मूल्य कितना है 25। यही आपका आंसर है। अगर कट सकता है तो काट लें, नहीं तो यही आपका आंसर होगा। यह कट नहीं रहा तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है। यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के साथ 2 सौदे होने की स्थिति है, 10% लाभ और 10% हानि। 10% के लाभ पे बेचा और 10% की हानि पे वापस सौदा करने की बात है। तो जो प्रॉफिट होगा फाइनल वो क्या होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे तो इसे आप डायरेक्ट प्रभाव से निकाल ले, प्रभाव सूत्र से निकाल लें। तो प्रभाव सूत्र लगाओगे तो a+b+a×b/100। इसका क्या मतलब है कि जब अगर लाभ होगा तो प्लस चुनेंगे, हानि होगा तो माइनस चुनेंगे। तो लाभ कितना हो रहा था उसको 10% का, और हानि भी कितना हो रहा था 10% का। तो 10 - 10 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट में -10/100। तो 10 से 10 खत्म, प्लस के 10 से -10 0, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये 0 + 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा -1। तो माइनस आने का क्या मतलब हो गया 1% हानि, 1% हानि, ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और अगली वीडियो के लिए आप बने रहें। कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें, आप उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट पे लिखिए। तो बने रहे मेरे साथ।